नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पढ़ेगा सिंदरी तो बढ़ेगा सिंदरी, इस स्लोगन के साथ सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने सभी वैसे छात्रों को सम्मानित करने का काम किया जो अपने विद्यालय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ लक्ष्मी कुमारी हैं जो महेंद्र उच्च विद्यालय बरवा की हैं। इनसे लोगों ने भी प्रेरणा ली है, वैसे छात्र छात्राओं ने भी प्रेरणा ली है जो अभी तैयारी कर रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की इनकी तैयारी रही जिससे इनको इतना अच्छा अंक प्राप्त हुआ और गोविंदपुर ही नहीं बल्कि पूरे धनबाद में इनकी नाम लिखी जा रही है, जानी जा रही है। स्वागत आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने तैयारी कैसे की। प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो आप कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा लिए और वहाँ बेस कैसा बना? मैंने स्कूल से ही पढ़ाई की, तो स्कूल में ही जो टीचर है वो पढ़ाते थे, उन्हीं के पास पढ़ी। वो सारे चैप्टर को बहुत डीपली से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे ताकि वो सारा सब्जेक्ट हमको समझ में आ जाता था। जो भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते, तो सिर्फ मैं स्कूल से ही पढ़ी हूँ, स्टार्टिंग से लेकर। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ली आपने? जैसे 1 से 5वीं तक की शिक्षा कहाँ से ली, 5वीं से 8वीं की शिक्षा कहाँ से ली, ये पूछ रहा था। मैंने हेरिटेज पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मैंने पढ़ा था 1 to UKG से लेकर 6। उसके बाद मध्य विद्यालय दलदली, उसके बाद महेंद्र +2 विद्यालय बरवा। मैं इसलिए ये प्रश्न पूछा क्योंकि अभी जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, शिक्षकों की कमी है। बच्चे मध्याह्न भोजन ले रहे हैं, सुविधाएं सभी है, शिक्षकों की कमी है, खासकर प्राथमिक और मध्य विद्यालय में, जिससे बेस कमज़ोर रह जाती है। तो आप कैसे ले रहे हैं कि आपका बेस किस तरह से मजबूत हुआ? शुरुआत में तो वहीं से मैंने हेरिटेज में पढ़ा था, तो वहाँ पे मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद मध्य विद्यालय दलदली में पढ़ी, वहाँ भी ठीक ठाक ही पढ़ाई होता था। फिर महेंद्र +2 उच्च विद्यालय बरवापुर में पढ़ा, वहाँ पे मैं पढ़ी। वहाँ पे सारे टीचर्स रेगुलर आते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, सारा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सवाल यही है कि शिक्षक सभी को समान भाव में पढ़ाते हैं। कक्ष में जब वो क्लास लेने आते हैं तो एक समान सभी को वो पढ़ाते हैं। आपने अब की उसमें तो आपका जो मैनेजमेंट था, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी जो तरीका था, वो क्या था, इसके बारे में? सबसे पहले जो भी टीचर पढ़ाए जी, तो उसको मैं एक बार रिवाइज़ करती थी और जो भी मैंने पढ़ा उसको मैं लिखती थी, और लिखने के बाद वो चैप्टर मेरा क्लियर हो जाता था। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी कि इस सब्जेक्ट से हमको, इस टॉपिक से हमको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह से मैंने तैयारी की। जो भी पढ़ाया जाता है वो हमारे जीवन से संबंधित होता है, क्योंकि वही चीज़ें अभी हम अध्ययन करते हैं जो आने वाले समय में हमारे जीवन में उपयोगी होता है। आपने विज्ञान भी पढ़ा होगा, तो अभी जो आप चूँकि आर्ट्स लेकर आगे पढ़ रही हैं, इसमें मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन थे, उसकी तैयारी कैसे की? मेरे मुख्य सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सबसे स्ट्रॉन्ग, जो सबसे दिलचस्प लगा आपको, पढ़ने में मज़ा हो रहा हो, ये पढ़ नहीं रहे हैं, हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं इसके साथ, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सी रही आपकी? इंग्लिश और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि कैसे लोगों को समझना चाहिए ये, क्यों यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पठारी क्षेत्र ये जो पढ़ते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैदानी को कैसे भाग में हम बांटें, पठारी को कैसे भाग बांटें, तो इसको कैसे लेके चलते हैं, आप कैसे क्लियर किया? ज्योग्राफी स्कूल में पढ़े हैं तो साधारण से पढ़ा, मैथ के थ्रू ज्योग्राफी पढ़ाते थे तो समझ में आ जाता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगामी समय के लिए शुभकामनाएं। ये थी लक्ष्मी जो हमें बता रही थी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई इतनी गहनता से हुई, उनका बेस इतना अच्छा बना कि आज ये टॉप कर रही हैं। और यह पढ़ने का जो तरीका है कि सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे वह कैसे महत्वपूर्ण है और वहाँ से कितने प्रश्न हम स्वयं बना सकते हैं, महत्वपूर्ण है। आगे भी छात्रों को सीख लेनी चाहिए और उन्हें चाहिए कि चैप्टर को पढ़कर समझें, प्रश्नों का उत्तर तो स्वयं लिखा जा सकता है। मनीष कुमार झा, झारखंड।